हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 8 सर्कल से एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले टेंजेंट के बारे में समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। टेंजेंट बोलते हैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को जो सर्कल को टच करते हुए निकले। ठीक है, जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये लाइन देखो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही टच करेगी। ओके, नाउ ये लाइन हमारा टेंजेंट कहलाएगा एंड जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, एंड सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ऐसे मिला दीजिए। तो देखो ये हमारा रेडियस हो गया, मान लीजिए ये ओसी हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये जो ओसी कौन सा रेडियस है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस। तो हमेशा ध्यान रखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और आप ध्यान रखना, जैसे सर्कल है, ये हमारा कॉर्ड है, ठीक है, एंड ये सेंटर। तो सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये ए बी सी। ठीक है, तो ओ बी परपेंडिकुलर हमने कहाँ लिया? ए सी पे। तो ये जो लाइन है इस लाइन को कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे ए बी इक्वल होगा बी सी के। क्लियर? अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ हो गया। इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से एक 4 सेंटीमीटर का टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर की टेंजेंट ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ यहाँ से यहाँ ये कहलाएगा 4 सेंटीमीटर, इसका नाम बी रख लेते हैं। ये ओ हो गया, दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ओ बी और ये टेंजेंट क्या होगा? यहाँ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ सर्कल पूछा जा रहा है, यानी कि जो ओ बी रेडियस है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्लियर? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास ओ ए बी एक ट्राइंगल आ गया। सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, तो कौन सा एंगल लिखेंगे हम? एंगल ए बी ओ। एंगल ए बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज बी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस है। सो लिखेंगे बिकॉज बी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस ओबी को फाइंड कर लेंगे। सो लिख लेंगे यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ओबी का स्क्वायर, ओबी फाइंड करना है, सो इसे ही लिख लेते हैं। ओबी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल, इसके ठीक सामने क्या होगा? ये हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो ओबी एंड ये ए बी परपेंडिकुलर एंड बेस हो गया। सो ओबी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल है हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज ओ ए का स्क्वायर। नाउ ओबी हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहने देंगे, प्लस ए बी यहाँ पे 4 स्क्वायर है इज इक्वल टू ओ ए यानी कि 5 का स्क्वायर। हमें ओ बी फाइंड करना है, सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू के बाद लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस में इधर आकर माइनस एंड ये स्क्वायर। नाउ ओ बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 9, यहाँ से ओ बी आ गया, ये स्क्वायर इक्वल टू बाद रूट बन जाएगा, सो अंडर रूट 9, और ये प्लस माइनस दोनों में होगा। स्क्वायर रूट 9 का निकालेंगे तो ये प्लस का माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। यहाँ 3 हमने क्यों लिया? बिकॉज हमें लेंथ निकालनी है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, सो प्लस का 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात की जा रही है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे 2 सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट एक हो। ठीक है, तो एक सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया और इन दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है। एंड इसके बाद बोला जा रहा है कि जो लार्जर सर्कल है इसका कॉर्ड
छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है, दैट मीन्स एक कॉर्ड यहां बना लेंगे। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो लाइन कॉर्ड कहलाती है। तो यहां हमने पॉइंट ले लिया, इन दोनों लाइन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये जो लाइन बन गई हमारी ए बी, ये ए बी लाइन इस छोटे वाले सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। इस पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी कॉर्ड किसके लिए हो गया? लार्जर सर्कल के लिए। एंड ये ए बी लाइन इस स्मॉलर सर्कल के लिए अब क्या बन जाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जाए। तो ये जो ए बी कॉर्ड बड़े वाले सर्कल का है, ये कॉर्ड इस छोटे वाले को टच करते हुए जा रही है, दैट मीन्स ए बी छोटे वाले के लिए टेंजेंट बन गया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट सी है, जिस पॉइंट पे टच किया वो हमारा क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो सी बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ सेंटर से इस सी को मिला देंगे, तो सेंटर ओ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो ओ सी है इस छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस बन गया। एंड आप जानते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला रेडियस 90 डिग्री एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको छोटे वाले सर्कल का रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ओ सी 3 सेंटीमीटर है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। सो ओ से ए को मिलाकर ओ ए रेडियस बना दीजिए या ओ बी रेडियस बना दो, सेम बात होगा। यहां मैं ओ बी को मिला रही हूं, तो ये ओ बी रेडियस बड़े वाले सर्कल के लिए हो गया, जो गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें कॉर्ड ए बी की लेंथ बतानी है, ओके। तो यहां पे देखो इस ए बी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? ए सी प्लस सी बी। मतलब कहने का अगर इस हाफ पार्ट को हम निकाल लें, अगर बीसी हमारा निकल जाएगा तो एसी भी निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ए भी निकल जाएगा, ठीक है। यहां आपको यही सिर्फ ध्यान देना है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर ये कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। सो यहां देखो इस सेंटर से इस बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ऐसे भी आप देख रही हो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। नाउ बी सी यहाँ फाइंड कर लेंगे ओ सी बी ट्राइंगल में, और जो बी सी होगा वही लेंथ ए सी का होगा, देन दोनों को प्लस करके ए भी निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे ओ सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ सी बी ये एंगल 90 डिग्री है, सो लिखेंगे एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री किस कारण हुआ? बिकॉज ये पॉइंट सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो इन ब्रैकेट हम लिख लेंगे सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड ए सी इक्वल होगा इस बी सी के, सो ए सी इक्वल टू बी सी। क्यों इक्वल है वो भी लिखेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कॉर्ड, ओके, into 2 equal parts. Now in ट्राइंगल ओ सी बी, अब देखो ओ सी बी ट्राइंगल में 3 सेंटीमीटर ये है, ये पार्ट 5 सेंटीमीटर, तो बीसी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हमें बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओबी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, बीसी हमें फाइंड करना एज इट इज, प्लस ओसी है 3, सो 3 का स्क्वायर इक्वल टू ओबी की जगह 5 का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर निकालना है, सो बीसी स्क्वायर स्टॉप करेंगे, प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू के बाद माइनस बन जाएगा। एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, सो बीसी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9 इज 16। सो अभी हम बीसी निकालेंगे, तो बीसी इक्वल टू ये जो स्क्वायर है ये इक्वल टू के बाद रूट बन जाएगा, सो रूट और ये प्लस माइनस का बनता है, प्लस माइनस अंडर रूट 16। नाउ बीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, प्लस का माइनस का इक्वल टू प्लस का 4 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज माइनस में हम लेंथ नहीं ले सकते, सो -4 ना लेके हम क्या लेंगे? प्लस का 4 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी लेंथ फाइंड करना है, इसे मैं इधर फाइंड करती हूँ। हेंस
कॉर्ड ए बी इक्वल टू, तो ए बी, ए से बी टोटल कितना कैसे होगा, ए सी प्लस बी सी, सो लिखेंगे ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए सी इक्वल है बी सी के, और बी सी हमने फाइंड किया 4 सेंटीमीटर, इस ए सी की जगह हम बी सी अब लिख सकते हैं, सो बी सी प्लस बी सी दैट इज 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज द आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज, two concentric circles of radii A and B, A greater than B are given. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, बस यहाँ ध्यान देना, रेडियस यहाँ पे आपको A और B दिया गया, जहाँ पे A बड़ा है B. तो इस क्वेश्चन के लिए अगेन सबसे पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ बना लिया. ये हो गया लार्जर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल. ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट O. अब बोला जा रहा है कि लार्जर सर्कल का कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो यहाँ लार्जर सर्कल का कॉर्ड हमने बना लिया पी क्यू, और ये स्मॉलर सर्कल को इस पॉइंट आर पे टच कर रही है. कहने का मतलब ये पी क्यू कॉर्ड जो है बड़े वाले सर्कल का, ये कॉर्ड छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बन गया. ठीक है, एंड ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला आर हो गया. नाउ ओ से आर को मिला दिया, तो ओ आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला रेडियस हो गया. एंड आप जानते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल. ठीक है, देन छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस गिवन है बी, सो ये बी, बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ ओ क्यू हो गया ए. ठीक है, एंड हमें इस पी क्यू कॉर्ड की लेंथ बतानी है. ठीक है, इसके आगे समझते हैं. हमेशा आप याद रखना कि किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. सो यहाँ पे इस पी क्यू कॉर्ड पे ओ आर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये ओ आर जो है इस पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब पी आर इक्वल होगा इस आर क्यू के. ठीक है, तो हम अगर इस ट्राइंगल में ओ आर क्यू ट्राइंगल में क्यू आर फाइंड कर लें, तो जो लेंथ इस क्यू आर का होगा वही लेंथ आर पी का होगा. देन दोनों को प्लस करेंगे तो पी क्यू का लेंथ पता चल जाएगा, और वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेंगे सबसे पहले रेडियस ओ आर इक्वल टू बी, ओ आर इक्वल टू बी, ओ क्यू इक्वल टू ए, एंड एंगल ओ आर क्यू 90 डिग्री एंगल ये आपका ओ है. ओ आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज आर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, एंड पी आर इक्वल होगा आर क्यू के, सो लिख लेंगे पी आर इक्वल टू आर क्यू. अब इस ट्राइंगल को ले लेंगे. नाउ इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, ये ओ आर क्यू में आर क्यू निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर के. ठीक है, तो हमें यहाँ बेस फाइंड करना है, आर क्यू निकालना है. सो लिख लिया हमने आर क्यू का स्क्वायर में प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर ओ आर का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज ओ क्यू का स्क्वायर. आर क्यू हमें फाइंड करना है, सो आर क्यू स्क्वायर एज इट इज प्लस ओ आर का स्क्वायर, ओ आर बी है, सो बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू ए है, सो ए का स्क्वायर. यहां से आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद माइनस का बी स्क्वायर बन गया, एंड यहाँ आर क्यू का स्क्वायर. हमें आर क्यू स्क्वायर की जगह आर क्यू निकालना है, सो आर क्यू इक्वल टू ये जो स्क्वायर 2 है इक्वल टू के बाद रूट बन जाता है, सो अंडर रूट ये वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे आर क्यू हमें मिल गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आर क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आर क्यू पी आर इक्वल है तो ये भी हमारा हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो पी क्यू निकल जाएगा, यही हमें पी क्यू फाइंड करना है. सो यहाँ हम लिख सकते हैं अगेन इक्वल टू पी आर, हेंस कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पी आर प्लस आर क्यू. पी आर आर क्यू दोनों इक्वल है, तो पी आर को हम आर क्यू लिख सकते हैं, आर क्यू प्लस आर क्यू दैट इज 2 आर क्यू हो गया. सो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आर क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पार्ट 1, out of 2 concentric circles the radius of the outer circle is 5 cm and the chord AB of length 8 cm.
इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सबसे पहले इस तरह से हमने 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। देन ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब बोला जा रहा है कि इस सर्कल में जो कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर लेंथ का, वो कॉर्ड इनर सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, मतलब इस आउटर सर्कल से एक इस तरह से कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो इनर सर्कल को टच करते हुए जाए। ठीक है, एंड इस कॉर्ड की लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद बोला जा रहा है कि आउटर सर्कल जो है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट O से आउटर सर्कल का जो कॉर्ड हमने ड्रॉ किया इसके किसी एक पॉइंट को टच कर देंगे। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट को हमने मिला लिया। तो ये हो गया O से, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं AB। ठीक है, तो OA रेडियस हो गया आउटर सर्कल का जो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। एंड हमें रेडियस ऑफ इनर सर्कल फाइंड करने हैं। तो इनर सर्कल का रेडियस हम कहाँ बनाएंगे, तो देखो ये हमारा AB टेंजेंट है इस इनर सर्कल के लिए, और टेंजेंट का मतलब इनर सर्कल के किसी एक पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है। तो ये मान लिया इस पॉइंट पे टच कर रही है, इसका नाम हमने रख लिया C। देन सेंटर से इस पॉइंट C को मिला देंगे। तो यहाँ पे ये OC हमारा रेडियस हो गया इस इनर सर्कल के लिए। ठीक है, और इसी की लेंथ हमें पता करनी है। एंड आप जानते हो कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने परपेंडिकुलर बनाने यानी कि 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो आप OAC, ये एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया। तो OAC ट्राइंगल में OA हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, OC हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड ये AC क्या होगा इसे हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा AB हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान से समझो, जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब AC इक्वल होगा इस BC लाइन के। ठीक है, ये टोटल 8 है, तो 8 में से ये AC कितना हो जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे 4 सेंटीमीटर, तो AC हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस OC की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ हम लिख लेंगे कॉर्ड AB। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड इससे पहले हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC। क्यों, कारण भी लिखना जरूरी होता है, सो हम लिख लेंगे बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर divides the chord into 2 parts, 2 equal parts, ऐसे लिख लेना। ठीक है, into 2 equal parts। Now in triangle AOC, ठीक है, in triangle AOC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज OA का स्क्वायर। नाउ OC स्क्वायर, OC फाइंड करना है, सो इसे एज इट इज रखेंगे प्लस AC आए 4, सो 4 का स्क्वायर इक्वल टू OA यानी कि 5 का स्क्वायर। OC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू के बाद माइनस का 16 बन जाएगा। नाउ OC स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 9, हमें ओनली OC चाहिए। सो OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9। Now OC equal to square root of 9 is 3. Hence radius of inner circle is 3 centimeter is the answer. Now second part is two concentric circles are of radii 7 centimeter and r centimeter where r greater than 7 means जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे उसमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस r होगा और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 होगा। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो 48 सेंटीमीटर का है, टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, वो कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है। ओके,
सो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया जिसका ये सेंटर पॉइंट O हो गया। अब ये बड़ा वाला सर्कल, ये हमारा छोटा वाला सर्कल, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है, दैट मीन्स ये हमारा कॉर्ड AB हो गया और ये छोटे वाले सर्कल को इस पॉइंट C पे टच कर रही है, दैट मीन्स AB कॉर्ड छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया, ठीक है। और टेंजेंट होने का मतलब सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला देंगे। तो OC रेडियस छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल। नाउ रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस R गिवन है, तो O से A को मिला दिया, ये हमें R गिवन है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, तो हमें इस R की लेंथ निकालनी है, ठीक है। एंड इस कॉर्ड AB, ये आपको लेंथ गिवन है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ ट्राइंगल हमारे पास है OAC ट्राइंगल, एंड आप जानते हो ये परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब AC इक्वल होगा BC के और AB हमारे पास 48 है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2। सो AC निकल जाएगा, और जब AC निकल जाएगा तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे AB इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, OC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, OA इक्वल टू R सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना है R की वैल्यू, ठीक है। यहां से अब देखो AB 48 है तो इसलिए AC की लेंथ निकल जाएगी, AC इक्वल टू हो जाएगा AB/2, दैट इज 48/2, 2 से 48 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। AC निकल गया 24। अब पाइथागोरस निकालकर इस R की वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ बाय पाइथागोरस थियोरम इन ट्राइंगल OAC, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि यहाँ 90 डिग्री, तो OA हाइपोटेनस हो गया। सो लिख लेंगे हम OA का स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। OA हमें फाइंड करना है और यहाँ हमें R दिया गया है, सो R का स्क्वायर इक्वल टू OC यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस AC 24 का स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 इंटू 24 हो जाता है 576। नाउ R स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, 49 प्लस 576 इज 625। R स्क्वायर है, ओनली R लेंगे तो ये 2 इधर आके रूट बन जाएगा, सो अंडर रूट R इक्वल टू अंडर रूट 625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो R की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज